नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज मैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनमें कि नवंबर माह की करंट अफेयर्स है और बाकी सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में बागवानी से संबंधित कौन सा कार्यक्रम है? तो ये है आत्मनिर्भर क्रेन प्लांट कार्यक्रम। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हांडी गोडू किस प्रकार की बीमारी है? तो ये क्या है? हड्डी और जोड़ों की बीमारी है। क्या नाम है इसका? हांडी गोडू। आईसीसी के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? यानी कि चेयरमैन या चीफ या राष्ट्रपति। तो कौन है आईसीसी के सबसे युवा चीफ? कौन है? जय शाह। ये कौन से 16वें चीफ हैं आईसीसी के और इनकी एज है 36 ईयर। ये आप लोगों को याद रखना है। 16वें चीफ हैं आईसीसी के, जो कि भारत के जय शाह बने हैं। ये पहले बीसीसीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने स्वर्ण जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। भारतीय बैडमिंटन प्लेयर कौन है? पीवी सिंधु, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शतरंज में 2800 ईलो रेटिंग हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं अर्जुन एरिगैसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन में जो जीएसटी लागू किया गया था। भारत में जीएसटी अनुपालन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों जो जीएसटी लागू हुआ था कहाँ पर? फ्रांस में लागू हुआ था। अब पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो भारत में ईवीएम्स पहली बार कब पेश की गई? तो 2010 में भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। डीप लर्निंग क्या है? तो यह है मशीन लर्निंग का एक उपसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? तो ब्रिक्स जो है औपचारिक रूप से, ब्रिक्स समूह का औपचारिक गठन 16 जून 2009 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राचीन स्मारकों की खुदाई और संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अंग्रेज थे ये कौन थे? इनका नाम क्या है? जॉन मार्शल, जिन्होंने एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना दोस्तों। सारे क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट। रेपो दर यानी रेपो रेट क्या है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जिस ब्याज दर पर आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंकों को लोन देता है, वो क्या होता है? रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलेप्पो शहर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सीरिया में स्थित है। कौन सा? अलेप्पो शहर। प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीकी चीता कहाँ स्थानांतरित किए गए हैं? तो इन्हें कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट। पीएम किसान योजना के लिए योग्य परिवारों की पहचान कौन करता है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें। नेक्स्ट। अग्नि वॉरियर अभ्यास में कौन सी 2 सेनाएं शामिल थीं?
तो इसमें भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बल दोनों शामिल थे। नेक्स्ट, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 2029 तक बाल विवाह की दर को 5% से नीचे लाना। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024 में यूपीआई धोखाधड़ी के मामलों में कितनी वृद्धि हुई है? तो वृद्धि है 85%। वित्तीय वर्ष 2024 में यूपीआई धोखाधड़ी लेन देन का कुल मूल्य क्या था? तो 1087 करोड़। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ प्रबंधन के लिए नए जिले का नाम क्या है? तो दोस्तों, जो प्रयागराज में कुंभ लगता है तो वहाँ पर जो स्थान है कुंभ लगने का, उसे नया जिला घोषित कर दिया गया है, जिसका नाम क्या है? महाकुंभ मेला जिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। नेक्स्ट, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन के पार्टियों के 16वें सम्मेलन यानी UNCCD COP16 की मेज़बानी कर रहा है? तो ये कर रहा है सऊदी अरेबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भारत के साथ सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति में भाग लिया है, यानी भाग लेता है? क्या नाम है इसका? हरिमाऊ शक्ति। तो किसके बीच होता है अभ्यास? मलेशिया और भारत के बीच में। वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में 8वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जो 8वां टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है? रतापानी वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य यूनेस्को द्वारा शीर्ष धरोहर पर्यटन गंतव्य के रूप में घोषित किया गया है? तो ये है को दोस्तों पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल को घोषित किया गया है किसमें? भारतीय राज्य यूनेस्को द्वारा शीर्ष धरोहर पर्यटन गंतव्य में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इसमें जीता है बिहार ने स्वर्ण पुरस्कार। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये रोम में। कहाँ पर है? इटली की राजधानी है रोम, वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में GVA का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सकल मूल्य वर्धन या फिर ग्रोस वैल्यू एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI की मौद्रिक नीति समिति किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य में उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कौन? राज्य के राज्यपाल उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। कौन सी एक लो टेक सहायक तकनीक है? तो यह व्हील चेयर रैंप। नेक्स्ट, फेंटेनाइल क्या है? तो यह एक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन रोट से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है तुच्छ सामग्री से मानसिक स्थिति का डिटेरियोरेट होना। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अवसंरचना के लिए संसाधनों को जुटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कौन सा है? यूनाइटेड नेशंस का प्रमुख न्यायिक अंग कौन सा है? ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ पर है ये?
नीदरलैंड के हेग में स्थित है। सेनाबाक्स अभ्यास का प्राथमिक ध्यान क्या है? तो यह है आतंकवाद विरोधी अभियान। नेक्स्ट, कौन सी पारंपरिक शादी की साड़ी को गुजरात से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इस साड़ी का नाम है घरचोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात को हस्तशिल्प के लिए कितने जीआई टैग प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात को हस्तशिल्प के लिए 23 जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, पम्बन 2.0 पुल को किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो उसे जहाज़ों के गुजरने के लिए ऊर्ध्वाधर रूप से उठाना। पम्बन 2.0 पुल कहाँ स्थित है? तो रामेश्वरम में स्थित है। रामेश्वरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने पैक्ड पेयजल को कौन सी श्रेणी दी है? तो पैक्ड जो पेयजल है उसे उच्च जोखिम खाद्य श्रेणी में डाला है। किसने? FSSAI ने। उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों के निर्माताओं के लिए क्या आवश्यक है? FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा वार्षिक ऑडिट इन लोगों को कराना पड़ेगा जो उच्च जोखिम वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB के 11वें अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इनका नाम है मसातो कांडा। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी राजस्थान में सबसे लंबी प्रवासी उड़ान का रिकॉर्ड सेट करता है? तो इस पक्षी का नाम क्या है दोस्तों? डोमोइसल क्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट, कौन सी जनजाति ने नगड़ा त्यौहार मनाया है? तो यह रेंगमा जनजाति। नेक्स्ट, गिरनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात निवर से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? तो ये बंगाल की खाड़ी। CBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में CBI का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट, WOHG64 क्या है? तो यह जो है एक तारा है जो कि मिल्की वे के बाहर एक अन्य गैलेक्सी में स्थित है। नेक्स्ट, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया, जिसने कि 16 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों पर प्रतिबंध लगाया है सोशल मीडिया यूज करने के लिए। नेक्स्ट, विस्तारित उत्पाद जिम्मेदारी यानी EPR का एक प्रमुख परिणाम क्या है? यह पुनर्चक्रण में वृद्धि। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ प्रतिवर्ष आयोजित होता है? तो ये हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। नेक्स्ट, वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए पहली वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई कहाँ पर? उरुग्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य क्या है? तो उसका लक्ष्य है 1 करोड़ रूफटॉप सौर प्रतिष्ठापन, यानी 1 करोड़ रूफटॉप सोलर पैनल जो है लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में कितने सदस्य राज्य हैं? तो इसमें कितने? 31 सदस्य राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 2005 में। कास्काइस घोषणा कहाँ अपनाई गई? तो ये अपनाई कहाँ पर? पुर्तगाल में। नेक्स्ट, रामप्पा मंदिर की मुख्य वास्तुकला शैली क्या है? तो इस शैली का नाम है वेसरा
वास्तुकला। नेक्स्ट, स्थानों की पूजा विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 क्या निषेध करता है? तो निषेध करता है किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण को। राज्यसभा में नियम 267 क्या है? तो क्या है ये? तात्कालिक मामलों पर बहस के लिए नियमों को निलंबित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी क्या है? तो इनकी राजधानी क्या है दोस्तों? साराजेवो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को याद रखने। सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। भारत का पहला हरा हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह में स्थापित किया गया है। जोरवा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जोरवा नामक जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFFI 2004 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो इस फिल्म का नाम है टॉक्सिक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। IFFI इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो है, जो गोवा में आयोजित हुआ है 2024 में, तो ये टॉक्सिक नामक मूवी ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। नेक्स्ट, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है भारतीय सेना ने। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है? तो इनका नाम है सिद्धार्थ कौल। कौन सी बीमारी एक वायरल संक्रमण के कारण होती है जो मस्तिष्क की सूजन का कारण बनती है? तो इस बीमारी का नाम है जापानी इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रणाली के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो इस प्रणाली का नाम है कोलेजियम प्रणाली। नेक्स्ट, INS अरीघाट क्या है? तो दोस्तों ये न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी है। क्या नाम है इसका? INS अरीघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो कहाँ पर होता है ये? गोवा में। PM किसान योजना को कौन सा मंत्रालय लागू करता है? तो इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के लिए एंड्योर एयर सिस्टम्स द्वारा कौन से ड्रोन विकसित किए गए हैं? तो इन ड्रोन का नाम है सबल 20 ड्रोन। नेक्स्ट, भारत का शुक्र ग्रह कक्षीय मिशन शुक्रयान कब लॉन्च होने वाला है? तो मार्च 2028 में लॉन्च होगा। कौन सा? शुक्रयान। किसने ज्योतिबा फुले को महात्मा का शीर्षक दिया था? तो इनका नाम है विठ्ठलराव कृष्णाजी वंडेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देती है? तो इस योजना का नाम है ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम। कोरगा जनजाति की पारंपरिक नौकरी क्या है, यानी क्या काम करते हैं ये? तो कोरगा जाति का जो पारंपरिक कार्य क्या है? टोकरी बनाना। नेक्स्ट, कोरगा जनजाति को भूमि अधिकार किस परियोजना के तहत मिलेंगे? तो इसका नाम है ऑपरेशन इस्माइल के तहत। K4 न्यूक्लियर योग्य मिसाइल की रेंज क्या है? तो इस मिसाइल की रेंज है 3500 किलोमीटर। भारत में लड़कियों के लिए पहले स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम है ज्योतिराव
और सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर ट्राइड क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है भूमि, वायु और समुद्र से परमाणु हमले की क्षमता, न्यूक्लियर ट्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? असम में। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इनका नाम है दिविथ रेड्डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनियार नदी जल विवाद में कौन से 2 राज्य शामिल हैं? तो किन किन 2 राज्यों के बीच ये विवाद है? ये तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के बीच विवाद है पेनियार नदी जल विवाद। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 49वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान किसने शुरू किया? तो अन्नपूर्णा देवी जी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। लोथल किसके लिए जाना जाता है? तो डॉकयार्ड और बीड बनाने के लिए। अजमेर शरीफ दरगाह किसके लिए समर्पित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए ये दरगाह समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM उदय योजना का उद्देश्य क्या है? अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक प्रदान करना, ये इस स्कीम का उद्देश्य है। नई चेतना 3.0 अभियान किसने शुरू किया? तो इसे शुरू किया शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नई चेतना 3.0 अभियान का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो ये इसका जो किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई चेतना 3.0 अभियान कब तक चलेगा? तो ये 23 दिसंबर 2024 तक ये अभियान चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात फेंगल नामकरण किसने प्रस्तावित किया है? तो चक्रवात फेंगल जो नाम किसने दिया है? ये नाम दिया है सऊदी अरब ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, ऐसे REX 2024 क्या है? तो राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास है। भारत में दूध उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो यह है उत्तर प्रदेश। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। तो चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, 2023-24 में दूध उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो ये दर्ज की गई कितनी? 3.78% की वृद्धि जो है दर्ज की गई थी। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा कंटेंट लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बाय बाय।